Hello and welcome all my dear online student. Today we are going to start atomic structure lecture number first. Lecture first, atomic structure. This is a very important chapter in the physical chemistry and quite a big chapter. इसमें काफ़ी टाइम हमको लग सकता है, थोड़ा लंबा चैप्टर है देखा जाए तो branch, what is atomic structure? Atomic structure is the branch of physical chemistry which deals with the structure of atom. वो branch physical chemistry की which deals with the structure of atom. कैसे structure है atom का, कैसे उसका atom मतलब atoms के अंदर क्या क्या है, इस तरीके से branch of physical chemistry which deals with structure of atom is known as atomic structures. First of all इसमें आता है सबसे पहले जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो इसके मेन पॉइंट क्या है जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के? डाल्टन का जो कॉन्सेप्ट था वो एटम की वाज रिलेटेड विद इंडिविजिबिलिटी ऑफ द एटम. किससे रिलेटेड था? जॉन डाल्टन कॉन्सेप्ट. डाल्टन concept was related with the indivisibility of atom. है ना, इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम से रिलेटेड था. इंडिविजिबिलिटी मतलब एटम एक ऐसा है, इंडिविजिबिलिटी मतलब सिंगल स्पीसीज है, मतलब जिसके अंदर एटम एक सिंगल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर और कुछ नहीं है, ऐसा पहले सोचा गया, ऐसा पहले उसकी फिलॉसफी थी जॉन डाल्टन की, विद दी रिलेटेड विद द इंडिविजिबिलिटी ऑफ द एटम. एंड मेन पॉइंट इस थ्योरी के मेन पॉइंट क्या थे? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट. एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, जिसको हम फर्दर सब डिवाइडेड नहीं कर सकते. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइड, जिसको फर्दर सब डिवाइडेड नहीं कर सकते. ऐसा जॉन डाल्टन ने स्टार्टिंग में देखा गया, कहा गया. ठीक है ना. एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर. एटम जो होंगे सेम एलिमेंट के, सेकेंड पॉइंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर बट डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट. जैसे एक एटम आपका सोडियम का है तो एक मैग्नीशियम का है, तो एटम्स अगर सेम एलिमेंट के होंगे तो सिमिलर होंगे, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के क्या होंगे ना, एटम डिफरेंट होंगे. ठीक है ना. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम हैं कंबाइन इन दी सिंपल रेशो, सिंपल रेशो में कंबाइन होंगे एंड फॉर्म कंपाउंड. तो थर्ड पॉइंट क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट will combine in the simple ratio and form compound. जैसे 2Mg, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, मिलकर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक कंपाउंड है. ठीक है ना. तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल कंबाइन इन द सिंपल रेशियो एंड फॉर्म कंपाउंड. फोर्थ पॉइंट, एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एटम ना तो क्रिएट हो सकते, देखिए यहाँ पे जैसे दो डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बन के, लेकिन उसमें मैग्नीशियम भी है और ऑक्सीजन भी है. तो एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ऑल दी अबव पोस्टुलेट्स, ये जो सारे पॉइंट्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं ऑफ डाल्टन आर डिसरिगार्डेड. इनको हमको क्योंकि डिसरिगार्ड करना पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं एटम्स के अंदर अब इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, फर्दर डिविजिबल हो चुका है ना. All the above postulates of Dalton are disregarded because atoms can be further divided या subdivided into electron, protons and neutrons. ठीक है ना. क्या क्या है फंडामेंटल पार्टिकल्स? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. सब डिवाइडेड है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में एटम्स. ठीक है ना. तो ये सारे पॉइंट्स उसके, ये सारे पोस्टुलेट डिसरिगार्डेड करने लगे बिकॉज वी नो एटम्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है ना. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, अब इसके पॉइंट क्यों डिसरिगार्डेड हुए? क्योंकि पहला नंबर है इसमें एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. सेम एलिमेंट का एटम जो है कैन बी डिफरेंट बिकॉज एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स हमें बताया, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, 1H1, 1H2, 1H3.
तो हम ये देख रहे हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन बी डिफरेंट, सेम एलिमेंट के एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप क्या है? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास। इस तरीके से जैसे ऑक्सीजन के 16, 17, 18 मास नंबर के आइसोटॉप होते हैं, कार्बन के भी जैसे C12 और C14 है ना। इसी तरह से हाइड्रोजन का 1H1, 1H2, 1H3। हैवी वाटर होता है जैसे D2O, जैसे वाटर का फॉर्मूला है H2O, और हैवी वाटर डिटीरियम ऑक्साइड D2O, इस तरीके से, ठीक है ना। फिर इसमें दूसरा पॉइंट था एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड। अभी दूसरे पॉइंट में हमने बताया था, उसने क्या कहा, सिंपल रेशो में बनेंगे, लेकिन नहीं, अब क्या हो चुका है हमारा नॉन स्टाइचोमेट्री, ये उसकी दूसरी लिमिटेशन है, नॉन स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड्स, एग्जिस्टेंस ऑफ NSC हम बोलते हैं इसको, नॉन स्टाइचोमेट्री कंपाउंड। मतलब कि जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे Fe0.93O, इस तरह के कंपाउंड आपके जिनकी रेशो सिंपल नहीं है, और Fe0.95O ऑक्सीजन, और Ni0.98O, तो इस तरीके नॉन स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड की एग्जिस्टेंस जो है अब पॉसिबल हो चुकी है। फिर थर्ड पॉइंट जो इसको, इस थ्योरी को डिसरिगार्डेड किया कि एटम्स कैन बी क्रिएटेड, एटम्स को हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में नए एटम्स बनते हैं, एटम्स कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। और फोर्थ पॉइंट यह है कि डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स हो चुका था जब इसने थ्योरी दी, इसके बाद में डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, जैसे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, CRT एक्सपेरिमेंट जो हुआ, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उससे क्या हमको डिस्कवरी ऑफ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है ना। तो इसमें अब हमारे पास जो है सबसे पहले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ही है CRT ट्यूब का, उसको हम देखते हैं अभी। Discovery of cathode rays. Next topic is discovery of cathode rays, that is discovery of fundamental particles का पहला point है discovery of cathode ray. So this is the setup of the experiment which was done for the discovery of cathode rays. Here there is a glass tube. Glass tube means it is made up of glass, and there are two terminals. One is connected to the negative terminal of the battery, which is cathode, and one is connected to the positive terminal. Here is hydrogen gas which is at very low pressure, and there is a vacuum pump to create the suction or to lower down the pressure. One is positive plate anode, and there is a जिंक सल्फाइड। ये जो प्लेट है आपकी, इस पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग होगी क्योंकि ये आपका फ्लोरोसेंस, चमक पैदा करता है, ठीक है, जिंक सल्फाइड की कोटिंग। तो इसमें क्या है, बैटरी हाई वोल्टेज अबाउट 10⁴ वोल्ट। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जूलियस पल्कर, उसने स्टडी की थी, वाज स्टडिंग द कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस, कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस को स्टडी किया, एंड ही फाउंड दैट नॉर्मली गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मली गैसेस बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, बट व्हेन ही क्रिएटेड वेरी लो प्रेशर 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर इन द डिस्चार्ज ट्यूब में जब प्रेशर को 10⁻⁴ atm किया गया, एंड अप्लाइड हाई वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁴ वोल्ट और मोर, देन ही फाउंड दैट गैसेज स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। गैसेज क्या करेंगी, कंडक्ट करेंगी इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज दे आयनाइज, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और इसका आयनाइजेशन, बिकॉज दे आयनाइज और स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, ठीक है ना। तो इसमें आगे क्या है, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में जब प्रेशर काफ़ी कम रखा गया और हाई वोल्टेज की गई, आगे लिखिए, इन दिस कंडीशन सम सॉर्ट ऑफ इनविजिबल रेज, कुछ शॉर्ट ऑफ इनविजिबल रेज मूव्ड करेंगी फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ से, है ना, कैथोड से इस तरफ एनोड की तरफ। सिंस दीज रेज सीम्स टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कैथोड से, हैंस दे आर नेम्ड एज कैथोड रे, इसलिए उनको क्या बोला गया, जब भी हमने प्रेशर कम किया 10⁻⁴ atm याद रखिए, और आपका वोल्टेज हाई रखी, तो क्या हुआ, कुछ शॉर्ट ऑफ रेज कमिंग आउट फ्रॉम कैथोड एंड मूविंग टुवर्ड एनोड, सो दीज रेज आर कॉल्ड
कैथोड रेज, इनको हमने कैथोड रे बोला गया। यहाँ पे ध्यान रखना, वोल्टेज होती है आपकी 10 टू द पावर 4 वोल्ट के ऑर्डर की, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, ठीक है ना। तो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। देखिए डायग्राम आप बना लीजिए, ये डायग्राम जब भी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के बारे में आता है तो बनाना पड़ेगा, ये बनाइए। और मैंने आपको एनिमेशन का भी जो प्रॉमिस किया था उसको भी मैं इस बार पढ़ा के अगली बार इसका एनिमेशन में दिखाएंगे, कैसे ये इसमें डिस्चार्ज ट्यूब होती है और कैसे कैथोड रेज मूव करती हैं कैथोड से एनोड की तरफ से, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यू कैन कॉपी दिस डायग्राम एंड ऑल दिस थ्योरी। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज में पहला पॉइंट है कैथोड रेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज कहाँ ट्रेवल करती हैं? स्ट्रेट लाइन में विद वेरी हाई वेलोसिटी। नंबर 1 कैथोड रे दे ट्रेवल, दे मतलब कैथोड रे, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद वेरी, शुरू में इसमें चैप्टर में थ्योरी ज़्यादा मिलेगी, विद वेरी हाई वेलोसिटी एंड प्रोड्यूस्ड शैडो, शैडो बनाएगा एंड प्रोड्यूस शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ, ठीक है ना। एंड प्लेस्ड शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ, शैडो को फॉर्म करेगा जो भी ऑब्जेक्ट उनके रास्ते में रखा जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड इज कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। कैथोड रे प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट, कैथोड रे प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट से मतलब है इफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, या पैडल व्हील कहें हम, पैडल व्हील, इफ ए स्मॉल पैडल व्हील इज प्लेस्ड इन देयर पाथ, उनके रास्ते में रखा जाता है, प्लेस्ड इन देयर पाथ, प्लेस्ड इन देयर पाथ, इट स्टार्ट रोटेटिंग, तो वो क्या करने लगेगा? इट स्टार्ट रोटेटिंग, विच इंडिकेट they consist of मटेरियल पार्टिकल, ठीक है ना। तो दो प्रॉपर्टीज हैं, पहली है दे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, है ना, एंड प्रोड्यूस शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, शैडो बनाएगी ऑब्जेक्ट की प्लेस्ड इन देयर पाथ। सेकंड दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, दैट इज स्मॉल पैडल व्हील इज प्लेस्ड इन देयर पाथ, इट स्टार्ट रोटेटिंग, विच इंडिकेट दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। पैडल व्हील क्या है आपका? इस तरह से जैसे फैन टाइप हुआ, इस तरीके से अगर इसको रखते हैं, वो देखा होगा बच्चों के, छोटे छोटे इस तरह से आते हैं घूमने वाले, पैडल व्हील उनको बोलते हैं। तो ये क्या करेगा? रोटेट करने लगेगा अगर इसको कैथोड रेज की डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है कैथोड व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइड, जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कहेंगे, लिखिए व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर अप्लाइड टू कैथोड रे इन डिस्चार्ज ट्यूब, देन रेज आर डिफ्लेक्टेड, तब क्या होगा? रेज डिफ्लेक्ट होगी, and these ray are deflected toward the positive plate of the positive plate या positive field plate, which show that cathode ray consist of negative charge। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड की तो ये जो रेज हैं ये पॉजिटिव की तरफ आपकी डिफ्लेक्ट करने लगेंगी, ठीक है ना। कैथोड रेज व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइड टू कैथोड रेज इन डिस्चार्ज ट्यूब, देन रेज आर डिफ्लेक्टेड एंड these rays deflected toward positive field of the plate, which show that cathode ray consist of negative charge particle called electron। cathode ray वो क्या शो करता है कि cathode ray consist of negative, जब भी तो इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है पॉजिटिव की, है ना, consist of negative particles, ठीक है ना, negative charge particle called electrons जिनको हमने बोला। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है कैथोड रे क्रिएट फ्लोरोसेंस, वो जो आपने जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगाई वो क्या प्रोड्यूस कर रही थी? फ्लोरोसेंस, चमक। कैथोड रे और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कैथोड रे पेनिट्रेट थ्रू थिन शीट ऑफ एल्युमिनियम, थिन शीट, बहुत थिन शीट एल्युमिनियम को पेनिट्रेट कर रही थी, एंड मेटल्स,
दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, और फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट कर रही थी। एंड द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, जो चार्ज टू मास का रेशो है इसको क्या बोला हमने, स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज टू मास रेशियो जो है चार्ज टू मास को हम क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखना है इसमें, स्पेसिफिक चार्ज। अगली बार ये मेरा प्रॉमिस है कि ये उससे एनिमेशन से आपको पूरा क्लियर होगा। जैसे चार्ज टू मास के रेशियो को क्या बोल दिया हमने, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज Q बाई एम, और इसकी वैल्यू होती है 1.76 इंटू 10⁻11। क्या यूनिट होगी चार्ज की यूनिट, कूलम, मास की केजी, कूलम पर केजी, ठीक है ना। ये जो है सेम होगा, एंड इट इज़, ये ध्यान रखें, इट इज़ सेम फॉर ऑल, इज सेम फॉर ऑल कैथोड रेज। ये जो स्पेसिफिक चार्ज है, इट इज सेम फॉर ऑल कैथोड रेज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द गैस यूज्ड इन द ट्यूब। जो भी आपने गैस यूज की हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द गैस यूज्ड इन द, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द गैस यूज्ड इन द ट्यूब। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे डिनोट करते हैं, -1 यूनिट का चार्ज और मास नेग्लिजिबल मानते हैं, इलेक्ट्रॉन की सिंबल है आपकी, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और चार्ज होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है ना। तो इसको और इससे डिवाइड किया गया, तो जो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू आई कितनी आई, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था इसका, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। दे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, चमक प्रोड्यूस करती हैं क्योंकि जिंक सल्फाइड की प्लेट लगी हुई है। और चार्ज बाई मास, स्पेसिफिक चार्ज है 1.76 इंटू 10⁻11। डिफ्लेक्ट हो रही हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, किसकी तरफ, पॉजिटिव प्लेट की, इसका मतलब वो कैसी हैं, निगेटिवली चार्ज हैं, ठीक है ना। और प्रोड्यूस करती हैं शैडो, मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, रोटेट कर रही हैं पैडल व्हील को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं। तो यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन आया, ये बेसिक फंडामेंटल, पहला बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स आया एटम का। 10 इलेक्ट्रॉन आर दी बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम। अब इसमें नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। ऐसे ही जैसे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज से नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। तो इसका भी डायग्राम अभी हम बनाते हैं। Next is discovery of anode ray. This is the diagram related to the discovery of anode ray. Here difference is that is there is a perforated cathode. Perforated cathode means there is a round plate having small or tiny hole. जैसे आपने वॉश बेसिन देखी है, वॉश बेसिन में जहाँ से पानी जाता है तो उसमें एक नीचे छोटे छोटे उसमें होल्स होते हैं, टाइनी होल्स। इस तरह की ये आपकी परफोरेटेड कैथोड, और कैनाल्स भी उसको बोलते हैं, कनाल्स, हैविंग होल्स और कनाल्स। तो ये यहाँ पे फिर से हाई वोल्टेज 10⁴ वोल्ट की ये वैक्यूम जिंक सल्फाइड की फिर से कोटिंग, ये एनोड। जब इसको हम 1886 में गोल्डस्टीन परफॉर्म दी सेम एक्सपेरिमेंट यूजिंग परफोरेटेड कैथोड हैविंग होल्स। ये आपकी परफोरेटेड कैथोड है और कैनाल्स बोलते हैं इसको। एंड फाउंड दैट रेज आर नॉट ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड बट साइमल्टेनियसली एंड ट्रेवलिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। लेकिन साइमल्टेनियसली क्या हो रहा था, but simultaneously rays are not found that rays are not traveling from cathode to anode but simultaneously always traveling from anode to cathode भी always भी आएगा, always traveling from anode to cathode through holes or canals and passes through holes or canals of cathode which are termed as कैनाल रेज और एनोड रेज। तो दोनों तरफ से, इधर से भी रेज और इधर से भी रेज ट्रेवल हो रही थी, ये आपका फाउंड किया गया, दोनों साइड से रेज ट्रेवल। तो जो रेज अब एनोड की तरफ से ट्रेवल कर रही थी और पास कर रही थी इससे परफोरेटेड कैथोड से, इनको क्या बोला गया, एनोड रेज और कनाल रेज, ठीक है ना। तो इनकी भी अब ये डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम को कॉपी कीजिए, डायग्राम जरूर बनाना है जब भी इसके बारे में लिखने को आता है। और अब इसके बाद है हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज।
इसमें भी वही प्रॉपर्टीज मिलेंगी सेम एज इट इज, दे हैव सेम प्रॉपर्टीज एज कैथोड रेज, लेकिन एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस हम देख लेते हैं। तो दे हैव सेम प्रॉपर्टीज एज कैथोड रेज, द ओनली डिफरेंस इज दैट, क्या डिफरेंस है यहाँ पे? डिफरेंस ये है कि दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड नेगेटिव प्लेट। ये कहाँ से डिफ्लेक्ट होगी? नेगेटिव प्लेट से। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट ऑफ द फील्ड विच इंडिकेट दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। तो दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड नेगेटिव प्लेट की तरफ, इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, विच इंडिकेट दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज, है ना। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg, जो कि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। और E/m रेशो जो है स्पेसिफिक चार्ज जिसको बोला है हमने, रेशो फॉर एनोड रेज, E/m रेशो जो है एनोड रेज का, E/m रेशो फॉर एनोड रेज is smaller than that of cathode rays. E/m ratio for anode rays is smaller than cathode rays. तो ये कैसा है? कैथोड रे से स्मॉलर है, E/m रेशो। और स्पेसिफिक चार्ज जो है, दूसरी बात स्पेसिफिक चार्ज है, क्यों कम है? क्योंकि मास जो है आपका E/m रेशो फॉर एनोड रेज स्मॉलर देन दैट ऑफ द कैथोड रेज, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे मास में चेंज आ गया है थोड़ा सा, और चार्ज तो वही रहेगा। स्पेसिफिक चार्ज जो है, स्पेसिफिक चार्ज Q/m ऑफ एनोड रेज, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस। वहाँ पे क्या था? वो इंडिपेंडेंट था इलेक्ट्रॉन के, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज जो है एनोड रे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकन इन द ट्यूब विच इंडिकेट दैट पॉजिटिव पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द पॉजिटिव रेज, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक चार्ज यहाँ पे डिफरेंट होगा, डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पे, एंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस 10। और ये याद रखें E/m रेशो जो है, E/m रेशो इज मैक्सिमम होता है फॉर हाइड्रोजन, विच शो दैट पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस इज लाइटेस्ट, है ना। तो विच shows that positive particle obtained from hydrogen gas is lightest and this particle is named as proton। इस पार्टिकल को हमने क्या बोला? प्रोटॉन। सिंबल है 1H1, इस तरीके से प्रोटॉन को लिखते हैं 1H1। तो स्पेसिफिक चार्ज कितना है प्रोटॉन के ऊपर? स्पेसिफिक चार्ज अगर हम देखें तो स्पेसिफिक चार्ज हम निकालेंगे इस तरीके से, स्पेसिफिक चार्ज Sc ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल्स टू, चार्ज है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 और मास है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। तो ये आपका आ जाएगा 9.58 इंटू 10 टू दी पावर 7 कूलम पर केजी। इस तरीके से ये आपका आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके दो एक्सपेरिमेंट थे, कैथोड रे और एनोड रे। कैरेक्टरिस्टिक में आपको ये नहीं लिखना, सेम है, सारी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है जो बताई गई हैं उसमें। बस जो डिफरेंस था कि इसमें ये जो आपका पॉजिटिव रेज हैं डिफ्लेक्ट हो रही हैं किधर? कैथोड की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। फिर आपका इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन 1932 में चैडविक ने की थी, तो इसको भी देख लेते हैं आज। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज, लिखिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, नेक्स्ट हेडिंग। ये छोटा सा ही टॉपिक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। 1932 में चैडविक was bombarding thin sheet of beryllium with alpha particle। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम की न्यूक्लाई 2He4।
ठीक है ना। तो ये आपका बेरिलियम होता है 4 एटॉमिक नंबर 9 मास नंबर। एटॉमिक नंबर हेयर इज मास नंबर। इसको अल्फा पार्टिकल होता है 2 हीलियम का न्यूक्लियस, दिस इज अल्फा पार्टिकल। तो इससे इसने बम्बार्डिंग किया तो देखा कि आपका एक कार्बन का C612 प्लस ये न्यूट्रॉन का सिंबल है, चार्ज 0 मास 1 यूनिट का, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्शन हमने बताया था, एटम को जो आपकी डेल्टन की थ्योरी फेल हुई, यहाँ पे देखिए एक नया एटम फॉर्म हुआ और एक नया पार्टिकल न्यूट्रॉन बना। तो ये आपका चैडविक ने 1932 में बम्बार्डमेंट किया अल्फा पार्टिकल से बोरॉन बेरिलियम की, तो आपको न्यूट्रॉन मिला। ही फाउंड दैट ए न्यू पार्टिकल्स विच इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जीरो चार्ज है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बट हैविंग स्लाइटली ग्रेटर मास। इसका मास क्या होगा न्यूट्रॉन का, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन, स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन आर इमेटेड एंड ही नेम दिस पार्टिकल एज न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया इसने इसको, न्यूट्रॉन। तो बेरिलियम की अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डमेंट किया तो एक नया पार्टिकल मिलता हमको which is known as neutron having slightly greater mass than proton are emitted and he named this particle as neutron. So electron, proton and neutron are fundamental particles present in the atom, ठीक है ना। एस्पेक्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में याद रखना केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है क्योंकि उसका मास नंबर भी 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है एक ही प्रोटॉन है हाइड्रोजन में, ठीक है ना। न्यूट्रॉन कितना 0 हाइड्रोजन के केस में, यह ध्यान रखना। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट आर दी फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन ऑल एटम, इसलिए हमने बोला एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये आपका पहला वो था। इसमें 3 एक्सपेरिमेंट थे, एक का डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो एक बार इनकी प्रॉपर्टीज़ और सिंबल देख लेते हैं। जैसे पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन, 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, ठीक है। इस तरीके से टेबल है। सिंबल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए सिंबल बताया था E-1 यूनिट का चार्ज 0, प्रोटॉन के लिए 1H1 और फिर आपका न्यूट्रॉन के लिए 0 चार्ज 1 यूनिट का चार्ज 0 1N। मास की बात करते हैं तो मास इलेक्ट्रॉन का था 9.1 इंटू 10⁻³ kg और AMU में देखते हैं तो 0.0055 AMU में ये होगा आपका मास। एटॉमिक मास यूनिट उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट में। इसका मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि माइनस में पावर कम है। और AMU में होता है 1.0075 AMU अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.6749 इंटू 10⁻27, देखिए स्लाइटली बड़ा है मास। और AMU में देखें तो 1.00893 AMU। ये टेबल आपको बना लेनी है अपनी कॉपी में। और चार्ज की बात करते हैं, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है 1.69 इंटू 10⁻19 कूलाम। और ESU में भी होता है, ये आगे बताएंगे आपको, 4.8, इसको भी नोट कर लीजिए, 10⁻10 ESU, ये भी एक यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और इस पे भी है 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम। बस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे निगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज। और ESU में यहाँ भी 4.8 इंटू 10⁻10 और ये आपका न्यूट्रल है। तो ये तीनों पार्टिकल जो है फंडामेंटल पार्टिकल के सिंबल, मास और चार्ज ये आपको पता होने चाहिए, एटलीस्ट केजी में तो याद होना ही चाहिए। और चार्ज तो आपको पता ही है, 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, ये न्यूट्रल है, ठीक है ना। ESU होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो इसमें डिस्कवरी अगर देखें तो थॉमसन ने जो है J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, J.J. थॉमसन इलेक्ट्रॉन। और आपका गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन, चैडविक, ठीक है ना। अबव 3 are the fundamental particle which are present in all atom except hydrogen। हाइड्रोजन में केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
देयर आर मैनी नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। अब तो तीन तो ये है ही, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मैनी नॉन फंडामेंटल पार्टिकल लाइक न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है ना। मीजन पार्टिकल, पाई मीजन, मीजन्स, है ना, पॉजिट्रॉन एसेट्रा, बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ऑलमोस्ट 16 फंडामेंटल पार्टिकल्स इनके सिवाय। मतलब मेन तो आपको इन पे ध्यान देना है। कोई पूछता है तो न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मीजन्स, पॉजिट्रॉन्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट दी, आपका ये था आपका डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, एनोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने आज ये पढ़ा, ये एक्सपेरिमेंट देखा, उन्हीं को एनिमेशन फॉर्म में डिस्चार्ज ट्यूब वगैरह देखेंगे, कैसे रेज ट्रेवल करती हैं, क्या क्या उनकी करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है, उन सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये सब चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे इसका एनिमेशन पार्ट। थैंक यू वेरी मच।